स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने कल 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ दिस, कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है। अगर उनमें से एक नंबर 165 है तो दूसरा नंबर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इसने बोला कि दो नंबर थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया है। और अगर उन दोनों नंबर में से एक नंबर 165 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब देखिए, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो x होगा। तो लेट सेकेंड नंबर बी x, कि हमने दूसरा नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। और फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 165, सेकंड को हमने मान लिया है x। जब हम इनको प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों नंबर को, तो हमारे पास क्या आया है, 69,795 आया है। क्लियर, उसने यही तो बोला था कि जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। क्लियर। अब x और 165 के बीच में क्या रिलेशन है, बीच में क्या रिलेशन है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जब हम 165 को मल्टीप्लाई से हटा के इधर इज़ इक्वल टू के इधर भेजते हैं तो वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर वो है मल्टीप्लाई में, और जब इधर भेजेंगे तो ये जाएगा डिवाइड में। मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है ना डिवाइड। क्लियर, ये जाएगा डिवाइड में। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कि वो दूसरा नंबर क्या है। ओके, 165 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मेड विद द डिजिट, ये कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर इनसे बनाना है। ठीक है, तो बना लेते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना है उनका यूज़ करके। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या क्या नंबर बनेगा। अच्छा, इनसे ये है हमारे पास 1 भी है, 0 भी है, 9 भी है, 2 भी है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम रखेंगे बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर उसमें था 9, फिर उससे छोटा नंबर जो कि है 2, लास्ट में 0। क्लियर, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर। उसने आगे बोला इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विद इतना। अब इसका बनाना है आपको स्मॉलेस्ट, 192 को आपको यूज़ करके बनाना है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 192 का स्मॉलेस्ट नंबर क्या, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब उसने बोला जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप ये बताइए कि इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा। तो आप इनको डिवाइड करके देख लीजिएगा दोनों को। अब बता दीजिए कि क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर इसका क्या है। क्लियर हो जाएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ इतना, कि अगर एक बुक का प्राइस 365 है तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 163 सच बुक्स। तो ऐसे ही 163 बुक्स का प्राइस कितना होगा। तो क्या करेंगे, हमें एक बुक का पता है और हमें 163 बुक्स का निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है द प्राइस ऑफ अ डॉल इज़ 106, कि एक गुड़िया का जो प्राइस है वो है 106 रुपीज़। हाउ मैनी ऑफ दिस कैन शॉपकीपर बाय विद इतना। तो एक शॉपकीपर कितनी खरीद सकता है इसमें, एक डॉल है 106 रुपीज़ की, तो इतने रुपए में कितनी डॉल्स आएंगी, वो आएंगी जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा कि इतने रुपए में कितनी डॉल्स आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ अ नंबर एंड दिस इज़ इतना, कि दो नंबर है उन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, फाइंड द नंबर, दूसरा नंबर फाइंड करना है। इसने बोला दो नंबर हैं, एक तो ये वाला है
और एक पता नहीं कौन सा नंबर है, लेकिन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया है। तो आपको पहला नंबर फाइंड करना है, तो इसको करके देखते हैं। ओके, जैसे हमने मल्टीप्लाई वाला किया था ऐसे ये भी होगा। क्या बोला इसने, पहले हम रख लेते हैं लेट द नंबर, क्या रखेंगे, x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x। क्लियर, नंबर को हमने मान लिया है x। अब उसने बोला कि दो नंबर थे उनको हमने जोड़ दिया तो आ गया है हमारे पास 9,70,364। उसने बोला दो नंबर थे, दोनों को जब हमने जोड़ दिया, दो नंबर मतलब x हमने पहला नंबर मान लिया और दूसरा नंबर उसने दिया है कि जब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया है। तो बताओ ये पहला नंबर कौन सा था, तो ये x के साथ प्लस में है। अगर हम दूसरी साइड भेज देंगे उसको तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, ये जाएगा माइनस में। क्लियर, तो जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक नंबर है, मतलब दो नंबर को मैंने प्लस किया और आया है 5, ठीक, दो नंबर को प्लस किया आ गया है 5, और अगर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों नंबर में से एक नंबर है आपका 2, तो आप बताइए ये वाला नंबर कौन सा है। तो आप 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, 3 आएगा, आप बोल देंगे कि 3 है वो नंबर, है ना। ऐसे ही ये वाला भी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन बॉट अ पीस ऑफ लैंड, एक आदमी ने ज़मीन खरीदी है इतने रुपए की। ही स्पेंड इतना टू बिल्ड हाउस, और उसने इतने रुपए खर्च कर दिए हाउस बनाने में, घर बनाने में। आफ्टर दैट ही सोल्ड द हाउस ऑफ इतना, तो उसने इतने रुपए में घर बेच दिया बाद में बना के। तो बताना उसको कितने रुपए मिले, ठीक है, कितने रुपए मिले हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ है ये बताना है। तो पहले उसने ज़मीन खरीदी, घर बनाया, इनको प्लस कर लेंगे, कितना खर्चा हुआ उसका ये तो फाइंड करना है, तो प्लस कर लेंगे कितना खर्चा हो गया वो आ जाएगा। फिर उसने इतने में बेचा है, तो इसमें से जो पहले प्लस करोगे फिर इसमें से माइनस कर दोगे। क्लियर, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों को प्लस करना है, आ जाएगा उसने कितना खर्च किया है, और फिर उसने जितने में से घर बेचा है वो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। पहले प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आज आप अपने नोटबुक में कर लीजिए।